नमस्कार। जन टीवी के उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भुजलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री खट्टर से की मुलाकात, ऊर्जा परियोजनाओं पर की चर्चा। देहरादून में समावेशी शिक्षा मिशन 2030, सीएम धामी ने पुस्तकों का किया विमोचन, शिक्षा में समान अवसर का संदेश। शहरी विकास मंत्री राम सिंह का नैनीताल दौरा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत, प्रदेश और केंद्र सरकार की चल रही योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान। रामनगर में पेपर लीक मामले में समाजवादी लोकमंच का प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग, दिल्ली में आंदोलन का किया समर्थन। और बारिश में खेलते समय 7 साल का बच्चा बहा, देहरादून में 10 इंच चौड़े पाइप में फंसा, हुई मौत, गली में दोस्तों के संग कर रहा था मस्ती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की है और उत्तराखंड की ऊर्जा जरूरतों, जल विद्युत पंप्ड स्टोरेज और पिटकुल की एडीबी सहायतित पारेषण परियोजना पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अल नीनो, कम वर्षा और चारधाम के साथ ही कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए जुलाई 2026 की बची हुई अवधि के लिए 150 मेगावाट और अगस्त के लिए 200 मेगावाट अतिरिक्त बिजली केंद्रीय पुल से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने जल विद्युत परियोजनाओं के लिए बची हुई वित्तीय सहायता और लगभग 10 गीगावाट पम्प्ड स्टोरेज क्षमता के विकास के लिए 7800 करोड़ की केंद्रीय सहायता देने का आग्रह किया है। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में शाइन अवी लर्निंग के समावेशी शिक्षा मिशन 2030 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने विशेष बच्चों के लिए तैयार विजुअल लर्निंग आधारित पुस्तकों और शिक्षण सामग्री का विमोचन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पहल शिक्षा को अधिक सरल, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य में स्मार्ट क्लास, आईसीटी लैब, पीएम श्री और अटल उत्कृष्ट विद्यालयों के साथ ही समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। अवसर मिला है और इस पूरी पहल को देखकर सच में मुझे पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि एक संवेदनशील सोच, सकारात्मक विचार और संकल्प जब मिलते हैं तो फिर जो शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि वो एक जीवन में सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार और सकारात्मक परिवर्तन लाने का बहुत बड़ा माध्यम बन जाती है। ये केवल कुछ पुस्तकों या शिक्षण सामग्री का केवल एक शुरुआत हो रही है, लोकार्पण हो रहा है, एक समारोह हो रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ अनीता जी ने जो प्रयास किया है, उनके साथियों ने जो प्रयास किया है, हमारे रमेश भट्ट जी ने जो उसको एक तरह से संयोजन किया है पीछे से, तो ये शिक्षा को और अधिक सरल तरीके से और अधिक प्रभावी तरीके से और सभी के लिए समावेशी बनाने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है। और इस पहल के लिए मैं अनीता जी को और उनकी पूरी टीम को इस प्रेरणादायी पहल के लिए बहुत बधाई देता हूं। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में गढ़वाली फिल्म ढोली ने फीचर फिल्म श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ गढ़वाली फिल्म का प्रतिष्ठित
सिल्वर लोटस अवार्ड जीता है। मुख्यमंत्री धामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी खुशी साझा की और कहा कि ये सम्मान केवल एक फिल्म की सफलता नहीं बल्कि पूरे उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और क्षेत्रीय सिनेमा की पहचान का प्रतीक है। उन्होंने फिल्म के निर्देशक, निर्माता, कलाकारों और पूरी टीम को इस उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। देहरादून में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई है। कांग्रेस की प्रवक्ता सुजाता पॉल ने कहा कि ये कार्यक्रम छात्रों की समस्याओं को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का मंच है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हनी पाठक ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस युवाओं के नाम पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही। इस वीवीआईपी कार्यक्रम को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सुरक्षा और ट्रैफिक के कड़े इंतजाम किए हैं। आप उन लोगों की नहीं सुनते, उन लोगों के साथ संवेदना नहीं रखते, उन बच्चों को श्रद्धांजलि नहीं देते जो आज दुनिया में नहीं है और आज उनके माता पिता अपनी बात को सुनाने के लिए आपसे आपके पास आने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन उनकी आखिरी और एकमात्र उम्मीद राहुल गांधी जी है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये बताएगी कि वो रिया कुमारी थापा के खिलाफ, रिया कुमारी थापा के पिता के खिलाफ, उन युवाओं के खिलाफ है जो आज सवाल पूछ रहे हैं पेपर लीक पर, रिक्रूटमेंट स्कैम पर, और जितने यूके SSSC के पेपर हो, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती से लेकर पटवारी भर्ती, यूके PSC, लोक सेवा आयोग में, अन्य एजेंसियों में, उत्तराखंड की मैं बात करूं तो जो पेपर लीक हुए हैं उसका जवाब मुख्यमंत्री नहीं दे सकते। एक दिन पूर्व अभी उन्हीं के एक कार्यकर्ता की इतनी दर्दनाक मृत्यु उसी पंडाल में होती है और उसी कार्यक्रम की व्यवस्था के दौरान होती है। उसके बावजूद जिस प्रकार से वहां पर इनके प्रदेश अध्यक्ष से लेकर विधायक से लेकर सभी लोग नाच कर रहे हैं, उससे साफ तौर पर यह प्रतीत होता है कि ये अपने कार्यकर्ताओं के ही सगे नहीं है और कोई भी किसी भी प्रकार की इनके अंदर संवेदनशीलता रही नहीं गई है। नहीं तो इतना बड़ा कुकृत्य ये कैसे कर सकते थे। पहली बार नैनीताल आने पर शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता देकर जोरदार स्वागत किया है। नैनीताल पहुंचे शहरी विकास मंत्री ने नैनीताल के राज्य अतिथि गृह में भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है और साथ ही प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर जोर दिया ताकि अधिक से अधिक लोग इनका लाभ उठा सकें। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में लगातार चाहे पहाड़ हो, चाहे तराई हो, चाहे भाबर हो, सभी जगह एक गुलदस्ते की तरह विकास को आगे ले जाने का काम कर रही है। रात दिन पुष्कर धामी जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में और देश में विकास लगातार आगे बढ़ रहा है और निश्चित रूप से आज पूरे पहाड़ों में जहाँ कभी रोड नहीं थी वहाँ रोड पहुँचाने का हमने काम किया, जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ बिजली पहुँचाने का काम किया, जहाँ पानी नहीं था वहाँ पर पानी पहुँचाने का हमने काम किया, जहाँ पर रास्ते नहीं थे वहाँ पर रास्ते हमने बनवाने का काम किए। तो सभी क्षेत्रों में चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे माता हो, सबके हित में हमारी सरकार काम कर रही है और राज्य क्षेत्र के विकास के लिए, पूरे प्रदेश के विकास के लिए पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में लगातार हम विकास की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। रामनगर के लखनपुर चुंगी पर समाजवादी लोकमंच के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। लोकमंच के संयोजक मनीष कुमार अग्रवाल ने आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 3 हफ्ते से पेपर घोटाले के खिलाफ आमरण अनशन लगातार जारी है, लेकिन सरकार खामोश है। उन्होंने एनटीए के गठन के बाद से पेपर लीक की घटनाएं बढ़ने का दावा किया और नई शिक्षा नीति को वापस लेने की मांग की है। सरकार खुली तानाशाही पे उतर आई है। 3 हफ्ते से लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं। उनकी मांग है जो शिक्षा में लगातार पेपर घोटाले हो रहे हैं उनको रोका जाए
और 20 लोग से ज़्यादा आत्महत्या कर चुके हैं। इसके लिए शिक्षा मंत्री सीधे जिम्मेदार हैं, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है वही उसको लागू कर रहे हैं। और 2017 में उन्होंने NTA बनाया था, और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी है उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि लगातार पेपर घोटाले हो रहे हैं, और जितनी भी शिक्षा परीक्षाएं होती हैं उनके पेपर लीक हो जाते हैं, और हाईकोर्ट से रोक लग जाती है, और युवाओं के सामने कोई भविष्य नहीं है, और देश के युवाएं न्याय मांग रहे हैं। रामनगर के वन विश्राम भवन परिसर में तराई पश्चिमी वन विभाग की ओर से नेचर गाइड प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर सभी गाइडों को बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने प्रकृति संरक्षण, स्थानीय रोजगार और फाटू पर्यटन जोन के विकास की सराहना की है। मुख्यमंत्री के संबोधन के बाद स्थानीय विधायक और DFO ने फाटू और हाथीडगर पर्यटन जोन में कार्यरत 204 नेचर गाइडों को प्रशिक्षण पत्र देकर सम्मानित किया है। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि क्योंकि वो लगातार फाटो जोन से जुड़े रहे हैं, कई बार उनके बारे में पूछते रहते हैं, और उसके बाद में उनका जो है उनके द्वारा स्वयं भ्रमण भी किया गया फाटो जोन में। तो उस दौरान उनसे अनुरोध किया गया, तो वो उन्होंने शहर से अपनी सहमति दी, और उसके बाद आज उन्होंने वर्चुअल रूप से संबोधित भी किया गाइड्सों को। तो उनका निश्चित रूप से उनका माननीय मुख्यमंत्री जी के संबोधन से उनका उत्साह बढ़ा होगा, और अच्छे तरीके से हमारे वन और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए गाइडिंग कराएंगे, और इसी के साथ जो उनको रोजगार जो मिला हुआ है उस रोजगार में और बढ़ोतरी होगी। ऊधम सिंह नगर के बाजपुर गुरुद्वारा साहिब में शस्त्र लाइसेंस के मुद्दे पर सिख समाज की एक बड़ी बैठक हुई है। इस बैठक में पुलिस की ओर से लाइसेंस धारकों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई पर कड़ी नाराजगी जताई गई। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस गलत धाराओं में मुकदमे दर्ज कर रही और देर रात घरों पर जाकर लोगों को परेशान कर रही है। समाज ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया और चेतावनी दी और कहा कि अगर 1 अगस्त तक इस मामले का समाधान नहीं हुआ तो पूरे जिले में उग्र आंदोलन किया जाएगा। कुछ नहीं है, जो असले जो हमारे सिखों के नजायज बताया जा रहा है। 4 बार NOC उनको मिल गई है, यहाँ के DM ने दे दी है, पर पंजाब से भी NOC आ गई हैं। तो इस करके मीटिंग थी, कोई मीटिंग ये नहीं थी कि हमारा कोई उद्देश्य था कोई यहाँ धरना प्रदर्शन था। कुछ आज मीटिंग है, नाराजगी की मीटिंग थी, और मुख्यमंत्री जी को हमारे पुष्कर सिंह धामी जी को यही हमारी एक बेनती है कि हमारे सिखों के साथ जो जुल्म हो रहा है उनके असले वापस दिए जाएं। ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਲਾ ਵਾਪਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰਾਦ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਔਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਅਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ DM ਹੈ, SDM ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲਾ ਪਾਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੜਾਏ, ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ भी ਹੋਵੇ ना। शस्त्र लाइसेंस को लेकर ये जो प्रकरण चल रहा है, इसमें मेरा इसको लेकर सिख समाज में बहुत आक्रोश था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी आज मीटिंग हुई है। इसमें मैं मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं सरकार को बदनाम करने की साजिश है। ये कुछ अधिकारियों की साजिश के तहत ये कार्रवाई हो रही है। यहाँ के DM के द्वारा जो शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए हैं उनको जमा करके और प्रदर्शन करके यहाँ का माहौल ख़राब करने, सिख समाज में आक्रोश पैदा करने का जो सिलसिला है उसे किया जा रहा है। और यहाँ पर वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तराई पश्चिमी वन प्रभाग रामनगर की टीम ने अवैध कटान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर बाजपुर पहाड़ी कॉलोनी से खैर की लकड़ी से भरे 2 संदिग्ध पिकअप वाहनों को पकड़ा है। DFO ने इस पर बताया कि बन्ना खेड़ा रेंज के अधिकारी के निर्देशन में टीम ने ये कार्रवाई की। विभाग की टीम ने दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर फर्द तैयार की है और बन्ना खेड़ा रेंज परिसर में खड़ा करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
देहरादून के विकासनगर में एक दर्दनाक हादसे में 7 वर्षीय मासूम की जान चली गई है। कोतवाली विकासनगर अंतर्गत नवाबगढ़ ग्राम पंचायत के डॉक्टरगंज में पाइपलाइन में फंसकर एक 7 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। शनिवार को बारिश के दौरान सड़क पर बह रहे पानी में नहाते समय ये हादसा हुआ है। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में हबीबपुर नवादा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। मृतका नीलू सैनी के पिता ने ससुराल पक्ष पर 4 बेटियां होने के कारण लगातार मारपीट और हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। मृतका की शादी 10 साल पहले बसंत सैनी से हुई थी। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेजा है। अभी 5-6 महीने की घटना ये हुई। इसके देवानस की सास ने उसको लड़की को पिट्टी का सिर फोड़ दिया। चौकी अमली में जाकर रिपोर्ट लिखवाई और सब रिपोर्ट लिखवा कर उसका मेडिकल भी कराया। फिर बीच में 10 आदमी मुझी समाज के अन्य लोग आके फिर कहने भाई ऐसे नहीं करा करते थे, 4 लड़की है। अब ये 4 बच्चे इसके यहाँ से हैं, कहाँ भेजेगा तू? कल को क्या समाज में तू होगी? ऐसा मत कर, इसको भेज दे। सब वहाँ मुझे फिर दबा दिया, फिर मैंने उसको भेज दी। उसके बाद में लड़के को भी बीमार हुआ लड़का। अब रात क्या घटना हुई? रात यह घटना हुई साहब, रात के बारे में मुझे कोई पता नहीं। इसने इसको मारी पिट्टी क्या हुआ। सुबह मुझे फोन आया कि भी तुम्हारी लड़की की डेथ होगी। हम क्या नाम जो अस्पताल में ले गए थे कि इसको दिक्कत हुई, इसने क्या खाया ये नहीं खाया कि जी उसकी डेथ होगी, आप आ जाओ। मैं बोल रहा भाई मेरी बच्ची मार दिया आपने। मुझे जिस बात का डर था इस बात करा था। मैं प्रशासन तक हुआ लगा तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी लड़की को मुझे न्याय मिलना चाहिए। रुड़की के मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में एक युवती ने आत्महत्या के इरादे से पुरानी गंग नहर पुल से छलांग लगाई। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने साहस दिखाई और तुरंत नहर में कूदकर युवती को बाहर निकाल लिया। लोगों की मदद से युवती को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत अब ठीक बताई जा रही है। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय से 4 विशेषज्ञ डॉक्टरों सहित 8 डॉक्टरों का तबादला किए जाने से भड़की यूकेडी ने शनिवार को यूकेडी के वरिष्ठ नेता के नेतृत्व में लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय में प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए डॉक्टरों के तबादले को रोकने की मांग की। यूकेडी नेताओं ने चेतावनी दी और कहा कि अगर 1 हफ्ते के अंदर चिकित्सकों का तबादला नहीं रोका गया तो उत्तराखंड क्रांति दल उग्र आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएगा। मंत्री जी का ये गृह जनपद है, उनके गृह जनपद होने के बावजूद भी यह हालत हमारे लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय की। कभी भी यहाँ पुख्ता व्यवस्था नहीं होती। जैसे थोड़ी व्यवस्था पटरी में आती है तुरंत इसको उतार दिया जाता है। और 8 डॉक्टरों का ट्रांसफर तो हुआ, उसके सापेक्ष कोई भी डॉक्टर यहाँ पर प्रतिनियुक्ति पर नहीं आ रहा उनके स्थान पर। लगता नहीं कि ये जनप्रतिनिधि जिनको चुना है ये सरकार चला रहे हैं, ये ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं। अगर ये जनप्रतिनिधि सरकार को चलाते तो ये जनता के प्रतिनिधि, जनता की पीड़ा उनके पास होती है। ये अस्पताल सिर्फ लोहाघाट की ज़रूरतें पूरी नहीं करता, आसपास के बहुत बड़े क्षेत्र की ज़रूरत पूरी करता है। और हमने देखा है कि काफ़ी जगह से लोग यहाँ पर आते हैं। और बीच में ऐसा था कि ये सिर्फ रेफर सेंटर हुआ था और डॉक्टर राठी के नेतृत्व में हमने काफ़ी अच्छी टीम जमा कर ली थी। और अब से हमें फिर से उसी दिशा में धकेला जा रहा है जहाँ पर इसको रेफर सेंटर बना दिया जाएगा। 8 डॉक्टरों में से 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं जो यहीं पर ऑपरेशन थिएटर बनाया हुआ है, जहाँ पर ये ऑपरेशन भी कर सकते थे। लेकिन इनके जाने के बाद फिर से हम उसी स्थिति में आ गए हैं जिसका हम जोरदार विरोध करेंगे। समझ में नहीं आता, एक रात में कुछ होता है, अगली रात में कुछ हो जाता है। हम लोग बड़े खुश हुए थे, हमारे ज़िले को मुख्यमंत्री मिला। और जब हम बात करते हैं स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की, सबसे ऊपर स्वास्थ्य का नाम आता है। क्योंकि हम शिक्षा गांव से आकर के बाज़ार में भी कभी कोई मजबूरी में कर लेते हैं, बाज़ार के बच्चे बाहर चले जाते हैं। लेकिन स्वास्थ्य एक ऐसी चीज़ है, यदि रात को किसी माँ को, किसी बहन को यदि प्रसव का दर्द होता है, वो कहाँ जाए? वो चाहती है कि नज़दीक से नज़दीक किसी भी अस्पताल में मेरा प्रसव हो जाए। आज जब पता लगा कि गायकोनोलॉजिस्ट, आपका छाती रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड रोग विशेषज्ञ और आपका एंथीसिया विशेष, मतलब विशेष जो मतलब कि एक अस्पताल के लिए
जो महत्वपूर्ण जो होते हैं डॉक्टर, आज उनसे विहीन हमारा अस्पताल होते जा रहा है। कालाढूंगी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता उप जिलाधिकारी ने की है और मुख्य अतिथि कालाढूंगी के विधायक बंशीधर भगत और राज्य मंत्री सुरेश भट्ट मौजूद रहे। उप जिलाधिकारी ने इस दौरान कहा कि कार्यक्रम में कुल 190 शिकायतें मिली, जिनमें से 165 शिकायतों का मौके पर ही निवारण किया गया है। अन्य के निवारण के लिए संबंधित विभागों को आदेश दिए गए हैं। पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में सरकार जनता के द्वार एक ही स्थान पर सबकी समस्याओं का निराकरण हो, एक बहुत अच्छी पहल माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है और इसका लाभ बहुत लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिला और यहाँ पर भी जो समस्याएं आई उनका निराकरण हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक बात जो देखने में मेरे खिलाफ हुई वो ये कि यहाँ पर अधिशासी जनता कोई नहीं था, तो मैंने एकदम से साहब को फोन किया है ताकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो। आज कालाढूंगी इंटर कॉलेज में जन जन की सरकार जन जन के द्वार इस अभियान के तहत यहाँ पर आज अनेक विभागों के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर आए हैं और क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को यहाँ पर सुना जा रहा है। यहाँ एसडीएम महोदय के द्वारा सभी समस्याओं को सुन करके इनका समाधान तत्काल होना है, उनका समाधान भी किया जा रहा है और कुछ समस्या ऐसी है जिसको आगे अग्रसारित करना है, उसको अग्रसारित करके उसको टाइम बाउंड भी किया जा रहा है। आज जन जन की सरकार जनता के द्वार के कार्यक्रम के अंतर्गत कालाढूंगी तहसील के इंटर कॉलेज में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता माननीय स्थानीय विधायक श्री बंशीधर भगत जी द्वारा की गई। इसमें दर्जा राज्य मंत्री सुरेश भट्ट जी भी उपस्थित रहे और इस नगर की नगर पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा कथुरा जी और कनिष्ठ उप प्रमुख श्रीमती बिष्ट जी भी यहाँ पर उपस्थित रही और इस कार्यक्रम में साथ ही हमारे जो अधिकारीगण हैं, समस्त विभागों के अधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित रहे। आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में कालाढूंगी में माननीय विधायक जी और दर्जा मंत्री सुरेश भट्ट जी और एसडीएम साहब ने बहुत अच्छे तरीके से कालाढूंगी की जनता की समस्याओं को सुना और तुरंत उसी समय निदान करने की पूरी कोशिश करी और संबंधित विभागों को भी निर्देश दिए गए कि ये समस्याओं का समाधान तुरंत किया जाए। और मैं पुष्कर सिंह धामी जी से कहना चाहूंगी कि बहुत बहुत धन्यवाद और कालाढूंगी जनता की तरफ से धन्यवाद। आप इसी तरह के कैंप लगाएं और समस्याओं को सुने, इसी तरह से समाधान भी उचित तरीके से किया जाए। के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।